किलर कोरोना की रफ्तार लोगों को डरा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोहराम मचा है। इस जानलेवा वायरस ने दिल्ली के स्वास्थ्य इंतजामों की कमर तोड़ दी है। अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स की भारी कमी है, तो श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कैसे कोरोना के सेकंड अटैक से करहा रही है दिल्ली, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश की राजधानी में कोरोना का तांडव। हमारे बच्चे को मारने के लिए छोड़ा है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? कोरोना कैपिटल बन गई राजधानी दिल्ली। दिल्ली में डरा रहा है किलर कोरोना। कोरोना वायरस के संक्रमण से दिल्ली में डराने वाले हालात पैदा हो गए हैं। संक्रमण के मामले में मुंबई को पीछे छोड़ चुकी दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तो मौत के आंकड़ों में भी तेजी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी में किलर कोरोना ने 112 लोगों की जान ली, जबकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 16,699 नए केस सामने आए। इससे पहले 14 अप्रैल को दिल्ली में 17,282 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया था। यहाँ के कई इलाके कोरोना क्लस्टर बनकर उभरे हैं, जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब मौत के बढ़ते मामलों से दिल्ली शहर तेजी से कब्रिस्तान बनता जा रहा है। कोरोना की ये नई लहर कितनी खतरनाक है और किस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उसका अंदाजा कब्रिस्तान की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दिल्ली के सबसे बड़े ITO स्थित जदीद कब्रिस्तान के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस साल के पहले 45 दिन में सिर्फ 5 शवों को दफनाया गया था। तब कोरोना की लहर एकदम शांत थी, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, अब हालत ये आ गई है कि पिछले 10 दिनों में रोजाना 70 के करीब जो शव हैं उनको दफनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो मौत के आंकड़े को कम करके दिखा रही है। कल तक दिल्ली सरकार के पोर्टल पर वेंटिलेटर की संख्या और नॉन कोविड अस्पतालों की संख्या नजर आ रही थी। अब उन आंकड़ों को पोर्टल से हटा दिया गया है, यानी अब कोई भी ये पता नहीं कर सकता कि दिल्ली में कितने वेंटिलेटर बचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही क्रिटिकल हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने की बड़े दावे करते हो, लेकिन उनका जो पोर्टल है दिल्ली सरकार का, वो अलग ही हकीकत बयान करता है। क्योंकि कल तक जहां वेंटिलेटर बेड की संख्या नज़र आती थी, अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आप वेंटिलेटर बेड की संख्या नहीं देख पा रहे हैं। नॉन कोविड ICU बेड वेंटिलेटर की संख्या नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ 2 ही कैटेगरी रह गई है। इससे पहले ये कैटेगरी की संख्या 5 हुआ करती थी। आशंका जताई जा रही है कि देश की राजधानी में महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, जिससे खतरे की आहट सुनाई दे रही है। दिल्ली में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ICU कोविड वार्ड्स का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि कोरोना से लड़ाई के लिए बेहतर तैयारी है। यहाँ पर फिलहाल 70 और बेड इंक्रीज करने के लिए, जिसे कहते हैं जो सुविधाएं उनको रीएप्रोप्रिएट, एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने के लिए निर्णय लिया है। कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के दावे के उलट राजधानी दिल्ली में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कोरोना से बीमार गंभीर मरीजों के लिए बेड मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। लोग बेड के लिए इधर से उधर भटकते नजर आ रहे हैं। इलाज की उम्मीद में पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे मरीज बेहाल दिखे। मेरा बंदा तड़प रहा है दर्द के मारे, और वहाँ का जो इनका जो जिससे यहाँ से है मरीज से आपने मरीज से फोन पे बात हुई कि नहीं हुई? मरीज से फोन पे बात हुई है। मरीज तड़प रहा है। क्या कह रहे हैं कि इलाज नहीं मिल रहा, देख नहीं रहा कोई आके? हाँ, मेरे को कोई नहीं देख रहा है। जवान बेटा कार में इलाज की आस लगाए तड़प रहा है, तो माँ बाहर बेचैन है। क्या हुआ, कौन है अंदर? बेटा गाड़ी में गिर पड़े रहे, इलाज भी नहीं कर दे रहे। अरे मेरा बच्चा बेहोश हुआ पड़ा रे। एडमिट नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं कर रहे, देखो मैं पड़ा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पता नहीं मुझे क्या कह रहे हैं।
अस्पताल में भर्ती मरीज इलाज नहीं मिलने की बात कर अस्पताल से ले जाने की गुहार लगा रहे हैं। आपका मरीज है अंदर, किस तरह की स्थिति है, क्या सिचुएशन? मेरा ब्रदर जो है परसों नर्सिंग होम में शिफ्ट था, उसको हमने यहाँ पे परसों शाम को शिफ्ट कराया। अब वो कल सुबह से हमारे को जो है वो फ़ोन उसके आ रहे हैं और कल रात के पूरी रात मेरे पास वॉइस मैसेज और उसके मैसेज आ रहे हैं। मेरे को यहाँ ना खाना दे रहे हैं और ना मुझे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूर से जो आके सिर्फ फॉर्मेलिटी एक दूर से देख के चले जाते हैं और वो हमारे को रो के जो है मैसेज कर रहा है, मेरे को यहाँ से निकालो, यहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे चाहे घर ले जाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरा यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अस्पताल मरीजों से फुल है तो उसका गेट भी बंद हो चुका है। गेट पर बैठे गार्ड मरीजों को जगह नहीं होने की बात कहकर रोक रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एम्बुलेंस पहुंची है मरीज को लेकर। क्या जवाब मिला गेट से? अंदर बेड खाली नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है कह रहे हैं। तो गेट से ही बाहर लौटा दे रहे हैं? हाँ, गेट से ही बाहर लौटा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं राजीव गांधी लेके जाओ, राजीव गांधी में। राजीव गांधी कोविड के पेशेंट है सर? हाँ, कोविड का पेशेंट है, पॉजिटिव है सर। ये क्लोज कर दिया, अंदर जगह नहीं है बेड की? जगह ही नहीं है, बोल रखा उन्होंने कि अब अंदर मत आने दीजिए किसी को। हाँ है? तो लगातार आ रहे हैं मरीज, पहुंच रहे हैं? हाँ लगातार आ रहा है मरीज। आ रहे हाँ जी। अंदर की स्थिति क्या? फुल है अंदर एकदम? फुल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच सरकार सख्ती बरत रही है। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है, लिहाजा प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जो हर हाल में अपने घर लौटना चाहते हैं। अरे ये लॉकडाउन लग रहा है इसलिए जा रहे हैं। पहले 1 दिन का लगा था, अब पता कुछ ना कि कितने दिन का लगेगा, क्योंकि बीमारी जो है ना बढ़ी रही है, कोई कम ना हो रही है। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। शनिवार संडे को लॉकडाउन लगेगा। आज जो जा रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा, फिर हम जा नहीं पाएंगे। अब यहाँ रहेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या करेंगे? यहाँ काम बंद हो जा रहा है 2 दिन से। सनीचर हम रोज कमाने वाले हैं, कहाँ मिलेगा काम? सरकार कोरोना को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम और आप मिलकर जानलेवा वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि कोरोना के बढ़ते मामले से घबरा नहीं, सावधानी बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि हम और हमारा परिवार ही नहीं, हर कोई इसकी चपेट में आने से बचे। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसका असर कोरोना की टेस्टिंग पर भी पड़ रहा है। सुबह से लोग कोविड-19 टेस्ट के लिए कतार में खड़े हैं। इनमें गंभीर तौर पर बीमार बुजुर्ग भी हैं तो परेशान होती महिलाएं भी। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए राहुल डबास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन जहां कोरोना का टेस्ट हो रहा है क्या वहां प्रोटोकॉल है? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं और ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है। जब लगातार हम यहाँ देखने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर इतना ही इंतज़ार करना पड़ा और जहाँ 2 गज की दूरी कहते हैं वो कुछ नहीं है, बल्कि लोगों ने ही 2 गज की दूरी बना ली है और इसके लिए कुर्सियों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए गमलों का इस्तेमाल किया है, ईंटों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह नहीं पता कि कितने घंटे तक इंतजार करना होगा। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी, क्योंकि आप भले ही कोरोना की जांच कराने आए, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर जैसे दिल्ली का जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से पॉजिटिविटी रेट 5% है, यानी 100 में से 5 लोग जो टेस्ट कराने आते हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं। यहाँ पर अगर कोई संक्रमण फैला तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे, क्योंकि घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है और डॉक्टर्स का बताना है कि 1 मिनट तक अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहे तो आपको कोरोना हो सकता है, यानी जांच कराने आए और आपको संक्रमण मिल जाए। देखिए लंबा इंतजार करते हुए लोगों को कितनी देर हो गई इंतजार करते? सर मास्क ऊपर करके वाली बात करें। 8:30 बजे के आए हुए हैं, ठीक है, और स्टाफ के होने के बावजूद भी माई वाइफ इज वर्किंग इन जीटीबी हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी जो है ये दो कोई केयर नहीं कर रहे। ना इनका कोई सिस्टम है कि सीरियल से लिया जाए, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जी आपकी क्या समस्या है? ये पता ही क्या है, ये जितना भी स्टाफ है। अच्छा वैक्सीन का है, पर जब ये पर्चा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अरे मुझे 3-4 घंटे हो गए। आपकी तबीयत खराब है, बुखार है आपको? नहीं बुखार तो नहीं है, लेकिन हरारत है। आप भी बेटा इनके साथ? जी मैं इनकी भांजी हूँ। तो आप कब से इंतजार? मैं सुबह 8 बजे हम लोग आ गए, हमने सबमिट कर दिया है। फीवर आ रहा है, बच्चा पॉजिटिव है, बेटी फीवर में है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, केवल स्टाफ समझ में आता है। हम लोग इंसान नहीं है, सिर्फ जानवर है। क्या समझते हैं केवल स्टाफ ही केवल कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? हम लोग पागल है, इतने सारे लोग खड़े। मुझे फीवर आ रहा है, मेरी बेटी को आ रहा है। जब हम मर जाएंगे तो मीडिया में हमारी रिपोर्ट छाप देंगे। क्या ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग 9 बजे के पहले हमारा फॉर्म सबमिट, आधार कार्ड सबमिट हुआ पड़ा है, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने हम लोग का।
गया। पॉजिटिव था, उसे भी 3:30 बज गए थे, 11 बजे क्या आया है, भयंकर फीवर, रैसेस, परेशान था बच्चा मेरा। हमारे बच्चे को मारने के लिए छोड़ा है केजरीवाल जी, क्या कर रहे हैं? यही ड्रामा चल रहा है। आपको भी फीवर है? यही ड्रामा है। I'm having the same symptoms our brother is having, same symptoms. उसको रैशेस है, मुझे भी रैशेस है, उसको फीवर, मुझे फीवर, मुझे हर घंटे में मेरा बच्चा 13 तारीख को पॉजिटिव आया है। मैं यूपी में इलेक्शन ड्यूटी मेरी नहीं कटी, मैं प्रधानी के चुनाव में थी, मेरी ड्यूटी नहीं कटी, मैंने बच्चे का हवाला दिया, नहीं कटी। आज मैं ये देखिए इलेक्शन का इनका मार्क P1 में मेरी लगी हुई थी। आज मैं आई हूँ कि अपनी बच्ची को दिखा लूं, खुद दिखा लूं। 9 बजे के पहले भूखे प्यासे बिना नहाए तो चले आए कि कम से कम यहाँ सबसे पहले आके नंबर लगा ले। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने हम लोग का। बहुत बड़ी। मेरे को एक बात कहनी है आपसे, मेरे पति पॉजिटिव कोरोना के अंदर है, मेरे पति यहाँ पे एडमिट है और उनको वेंटिलेटर की और हर चीज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि उनकी देखभाल अच्छी तरह केयर की जाए। मेरे पति उन्हें क्या डॉक्टर्स देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, ढंग से नहीं ट्रीटमेंट हो पा रहा उनका। ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हम भी काफी टाइम हो गया, 2-2.5 घंटे के ऊपर हो गया यहाँ बैठे। 2-2.5 घंटे, 4 घंटे, 11 बजे, 8 बजे क्या हुआ? हम 8:15 के लगभग आ गए हैं। सर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है। सर यहाँ सर अपने स्टाफ को देके जा रहा है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। मनीष सिसोदिया से विनती है हाथ जोड़ के, प्लीज पब्लिक को परेशान ना करा जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये सीज़न ना कमाने का सीज़न कभी कभी महीनों में, साल महीने में एक बार आया। तो अभी सीज़न आया, जितना भी स्टाफ है 100 रुपये पर्चा लिया, सीधा अंदर। जो जिनका सैलरी रोज का 600, 700, 800 रुपये, वो रोज आज की डेट में 1000 से 1500 रुपये कमा। बिल्कुल ये आरोप है कि क्या अंदर भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। आप देखिए कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, बुजुर्गों को आप देख सकते हैं, बैठने की जगह नहीं है, गमले को आपने एक तरीके से स्टूल का इस्तेमाल कर रखा है। इसमें वो लोग हैं जिनके परिवार में कोरोना हो चुका है, जिन्हें तेज बुखार है, और न्यूज़ नेशन की टीम उनके बीच में जाके आपको तस्वीरें दिखा रही है, क्योंकि डर हमें भी लगता है, कोरोना हमें भी हो सकता है, हम कोई संक्रमण प्रूफ नहीं है, लेकिन ताकि न्यूज़ नेशन के दर्शक तस्वीरें देख सके, तस्वीरें झूठी नहीं होती, तस्वीरें देख सके, स्थिति देख सके राजधानी दिल्ली की कैसे है। भीड़ के बीच में हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो जवाब दे रहा है। जो लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, क्योंकि हर 100 में से 5 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं वही संक्रमण का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। 2 डॉक्टर कहते हैं 1 मिनट साथ रहने पर संक्रमण हो सकता है। 4 घंटे 5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या यहाँ संक्रमण नहीं फैलेगा? यही सवाल है न्यूज़ नेशन का कि क्या सिस्टम काम कर रहा है महामारी के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।